आज है 30 अप्रैल 2026 और आज ही के दिन ओवेन कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक और व्हीकल ऐड कर लिया क्योंकि ओवेन कंपनी ने आज लॉन्च की है एक नई बाइक का नाम है ओवेन रॉर ईवो। हालांकि ये जो रेगुलर ओवेन रॉर है वैसे कुछ देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी ने डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव किए फ्रंट एंड में, इवन टैंक काउल में, इवन जो बैटरी फ्रंट काउल होता है, हाँ यस इंजन काउल जिसको बोलते हैं, इंजन तो है नहीं इसलिए उसको बैटरी काउल बोलते हैं, उसमें भी परिवर्तन किया है। क्या क्या परिवर्तन किया है एक एक करके बात करते हैं। प्राइसिंग में आखिरी में बताने वाला हूं, क्या इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन में फ्रंट एंड में एक बढ़िया अपडेट दिया है क्योंकि यहाँ पे अब कंपनी ने प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूज किया है एलईडी वाला। पहले नॉर्मल जो रिफ्लेक्टर होता था एलईडी रिफ्लेक्टर वो यूज करते थे ओवेन रॉर में, अब यहाँ पे प्रोजेक्टर यूज किया है जो कि बहुत अच्छी लाइट स्प्रेडिंग करता है। प्लस जो लाइट है उसके ऊपर आपको डीआरएस देखने को मिलता है जो कि काफी ब्राइटर है, वी शेप में देखने को मिलता है। साइड एंड में जो टैंक है वो टैंक में आपको अच्छे खासे काउल देखने को मिलता है और जो इंजन काउल है, वैसे तो इंजन है नहीं बट उसको इंजन काउल कहा जाता है, तो जो इंजन काउल है उसका डिजाइन ऐसा बनाया क्योंकि उसमें वेंट्स दिए गए एंड वो काउल ऐसा बनाया गया है कि जब गाड़ी चलती है तो जो एयर आएगा उससे बैटरी ठंडा होगा, इसलिए उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग किया है रेगुलर ओवेन रॉर से। इसके अलावा जो टेलेंट की बात करते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ओवेन रॉर जैसा, वहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, वही स्लिक डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कहां आती है पता है, सबसे यूनिक चीज दैट इज पीएमएसएम मोटर। अब कंपनी ने मोटर पे एक्चुअल में काम किया है, मोटर हो चुका थोड़ा सा हल्का, ऐसे में एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और अच्छी बात क्या है कंपनी ने क्या बताया पता है आपको, जो रियर अर्म मेटल से वो यूज नहीं किया गया इस मोटर में, यानी ये रियर अर्थ मेटल फ्री मोटर है, पहली मोटर इंडिया में। इस मोटर का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज 9 किलोवाट का, ये एक मिड ड्राइव मोटर है। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है चेन ड्राइव सिस्टम जो कि पहले भी ओवेन रॉर में आपको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है दैट इज 250 न्यूटन मीटर्स का और यहाँ पे 10% रेंज बढ़ गई है इस नए मोटर से। इस गाड़ी में आपको LFP केमिस्ट्री की बैटरी यूज होती है और बैटरी का क्या तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया ये आप लोगों के सामने फायर से बढ़िया दिखाया गया है कि कैसे एक बैटरी सरवाइव करती है इतने हाई टेम्परेचर में भी। दैट मींस कंपनी ने बैटरी में भी काम किया है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में जनरल बैटरी खराब हो जाते हैं या तो थर्मल रन अवे हो जाता है, ये बैटरी को ज्यादा सिक्योर्ड बनाया गया ओवेन कंपनी के द्वारा। साथ में आपको इस बैटरी में 8 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है। इसके अलावा कंपनी ने जो पिलियन के लिए सीट दी गई है उसकी विड्थ को भी बढ़ाया है। अब यहाँ पे आपको जो सीट मिलती है वो ज्यादा बेटर मिलती है पूरे 2 व्हीलर बाइक कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे आपको 780 mm का सीट हाइट मिलता है इस बाइक में, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 230 mm का वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी मिलता है इस बाइक में। 6 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज और 4 लीटर का आपको मिलता है फ्रंट में फ्यूल टैंक के नीचे, तो टोटल आपको 10 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा जो इनका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो 5 इंच का TFT स्क्रीन है। हालांकि इन्होंने UI थोड़ा सा और अपडेट किया है बट ये नॉन टच है, लेकिन काफी कुछ चीजें आपको मिल जाती है जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 4 राइडिंग मोड्स और कंपनी ने यहाँ पे एक नया मोड ऐड किया AI रेंज बूस्ट मोड, 15% रेंज बढ़ा देता है। बहुत अच्छी बात है, लाइक आपके पास 100 किलोमीटर की रेंज है, AI रेंज बूस्ट से आपको 115 किलोमीटर की रेंज मिलती है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर रेंज आपको ज्यादा मिलता है। तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन इन्होंने मोड में किया है। इसके अलावा इसमें आपको 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जो पहले मिल रही थी वही बैटरी पैक मिल रही है। 180 किलोमीटर की IDC रेंज, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो मोटर है उस पर ज्यादा काम किया गया तो एफिशिएंसी बढ़ी है, तो एफिशिएंसी जो बढ़ी है उससे अब यहाँ पे ये जो बैटरी है इससे कंपनी निकाल पा रही है 150 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, ये कंपनी खुद दावा कर रही है। बट अगर मेरे से पूछोगे तो 120 किलोमीटर तक आराम से रेंज मिल जाएगा क्योंकि कंपनी ने थोड़ा सा काम वैसा किया है। एंड 150 किलोमीटर का जो कंपनी क्लेम कर रही है रेंज वो इसलिए कर पा रही क्योंकि इन्होंने ऐड किया है AI रेंज बूस्ट मोड, उसी से 150 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल पा रही है कंपनी को। इस व्हीकल की जो टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, 0 to 40 in 3 seconds। एंड यहाँ पे इस गाड़ी की प्राइसिंग भी अनवील हो चुकी, मैं आपको बताता हूँ 1,24,999
₹999 ये प्राइस हमेशा रहेगा, लेकिन 10,000 कस्टमर के लिए कंपनी ने प्राइस को रिड्यूस करके 99,999 कर दिया है। समझ रहे हो ना किसके साथ कंपटीशन? ओला रोस्टर के साथ। इसी कारण से प्राइस को ऐसा रखा गया है। बुकिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। 777 से आप गाड़ी को बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज चार्जिंग। तो यहाँ पे कंपनी ने 2 चार्जिंग सिस्टम दिया है, जिसमें आप डायरेक्ट प्लग करके चार्ज कर सकते हैं जो रेगुलर चार्जर है उससे, या फिर आप फास्ट चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने घर पे, जिससे पर मिनट आपको 1 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। चार्जिंग से बता रहा हूं, बट जो फास्ट चार्जर है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या ये व्हीकल परचेस करने लायक है। देखो, अगर आपको बाइक ही चाहिए तो फिर देखो गाड़ी अच्छी है, नो डाउट। कंपनी धीरे धीरे अपने एक्सपांशन कर रही है, धीरे धीरे शोरूम्स बढ़ा रही है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को अच्छी कंपनी का चाहिए, तो ओला का सर्विस भी उतना कुछ खास चल नहीं रहा है। और अगर आपको रेंज के हिसाब से अगर गाड़ी ढूंढ रहे हो तो 100 किलोमीटर तक रेंज तो ये गाड़ी भी आपको आराम से निकाल देगी। लेकिन मैटर करता है कि आपका पर्पस क्या है। क्या आप बाइक लेके एक्चुअल में सिर्फ सिटी में ही चलाना चाहते हैं, या अगर सिटी में चलाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकलिटी भी लो, इसलिए स्कूटर ज्यादा बेटर है। तो क्या हमें बाइक लेना चाहिए? अगर आप बाइक ही लेना चाहते हैं तो फिर बाइक की तरफ जाइए। अगर आप बाइक एज एन ऑप्शनल देख रहे हैं तो फिर मैं आपको बोलूंगा स्कूटर पे चले जाओ, ज्यादा बेटर है। और ओवन कंपनी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। एंड दूसरा भाई कि आप स्कूटर लेकर आओ यार, मार्केट स्कूटर का है। बाइक तो ठीक है, आप थोड़ा अलग लीग सोच रहे हो, बट बाइक का मार्केट अभी भी उतना कुछ सस्टेनेबल नहीं है, उतना कुछ वाव फैक्टर नहीं देखने को मिला, उतना कोई बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा है जितना स्कूटर कैटेगरी में है। इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। एंड कमेंट करके जरूर जाना आपको कैसी लगी ये नई बाइक, कमेंट करके जरूर बताना। नहीं तो हाइप पे तो क्लिक कर ही दोगे, कर ही देना। बाय बाय।